हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग राज और स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल चैनल मैथ्स वाला में। फ्रेंड्स, हमने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 में जो भी कुछ पढ़ा और उसको हम लोग क्लोज कर लिए थे। उसके बाद हमने वहीं पे द एंड कर दिया था, क्योंकि हम बोले थे कि आने वाला आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, इसलिए उस लेक्चर को वहीं पे हम लोग को द क्लोज करना पड़ा था, द एंड किए थे। लेकिन उसके आगे आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह न्यू टॉपिक होगा और न्यू टॉपिक के साथ फिर इसका भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसको भी द एंड करेंगे। क्योंकि जैसा आपका सिलेबस है, जैसे आपके कोई भी बुक को आप सॉल्व कर रहे हो, जैसा उसमें आपको बताया जा रहा है, सेम उसी टाइप का, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम भी क्वेश्चन करा रहे हैं और सेम उसी तरह का आपको भी पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट मींस कि हम लोग को कम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के बारे में जानना है कि क्या इसके रेशियोज हैं, कैसे। जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल देखा, उसका बाद उसका चार्ट दिए थे, उसका वैल्यू दिए थे, और उस पर आप लोग क्वेश्चन बनाया भी हो तो कमेंट कर देना, नहीं बनाया तो बना लो, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ क्वेश्चन सारा होने वाला है। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो पढ़ना तो आपको होगा। हमको जहां तक कंटेंट आता है हम वहां तक आपको कंटेंट दे रहे हैं खुद से, आपको बोलने का वहां पे कोई जरूरी नहीं, या फिर कोई आपको डाउट नहीं बचता होगा जैसा हम मेरा आशा कर रहे हैं। बट अगर कोई डाउट हो भी जाए तो आप कमेंट करो, हम आपके कमेंट को बताएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है हम लोग को, और आप सभी क्लास 5 से पढ़े आ रहे हो कि कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। बता दो डिफिनेशन को, कमेंट करो या फिर लाइव चैट में कमेंट कर सकते हो। आता है तो कोई बात है, अच्छा है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। देखो, कम्प्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री से अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बोलते, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका दूसरा नाम होता है। लेकिन अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल है, दैट मींस कि एग्जैक्ट उस दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री होना चाहिए फ्रेंड्स। तो अगर मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है और उसका एंगल का सम 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री है, तो दैट मींस वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। टॉपिक को नोट कीजिए, उसके बाद आगे तो आप लोग इसको नोट कर लिए होइएगा जैसा हम आशा कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ नोट करना था नहीं, बस टॉपिक लिखना था। हम इसलिए आपको टाइम दे ताकि हम जो अभी समझाएंगे आपका फोकस ऑन बोर्ड होना चाहिए, हमारे आईज के सामने होना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। न्यू टॉपिक है कम्प्लीमेंट्री एंगल का, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल तो मालूम ही नहीं था, अगर मालूम था तो आप कमेंट कर दो, हम अभी के भी आपके कमेंट को देख लेंगे। बट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को शुरू से पढ़े आ रहे हैं कि 6 रेशियोज में डिवाइड किया गया है। ट्रिग्नोमेट्री को शुरू से हम लोग इंट्रोडक्शन दिए थे कि 6 रेशियोज में इसको बांटा गया है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट थीटा। या फिर जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा प्लेलिस्ट है अबाउट ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, वहां से आप इंट्रोडक्शन 3 लेक्चर हमने ले चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आप वहां पे जाओ और तीनों लेक्चर को देख लो, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जो अभी तक न्यू स्टूडेंट्स है या फिर जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा था। लेकिन जब हम इसका निकालेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, तो उससे पहले हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार रिपीट करते हैं कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो आपको पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करने आना चाहिए। किस तरह हम लोग कोई भी एंगल ले तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा, ये सभी बात आपको आना चाहिए। तो हमने एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, इस एंगल का नाम थीटा लिया है और इस एंगल का नाम 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों फ्रेंड्स? इसलिए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, या फिर 90 डिग्री से जो भी एंगल कम होगा उसको भी आप कम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हो। बट 90 से अगर 92 डिग्री का कोई एंगल है वो हमारा कम्प्लीमेंट नहीं कहलाता, वो एंगल सप्लीमेंट कहलाता है। तो ये सब आपको आना चाहिए कि किसको ऑब्ट्यूस बोलते हैं, किसको कम्प्लीमेंट और किसको सप्लीमेंट बोलते हैं। तो फिर चलिए कम्प्लीमेंट एंगल के बात हम लोग कर रहे थे, तो इसका कुछ नाम तो होगा फ्रेंड्स, नाम दे दीजिए सेम उसी टाइप एक्स वाई एंड आर। इसके भी कुछ नेम होंगे तो इसके भी नेम को हम लोग दे देंगे। चलिए, हम लोग ने क्या किया, इसके नाम दे दिए, इसके एंगल को नाम दे दिया, उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं किसको क्या हम लोग लेट किए हैं। चलिए, कंसीडर एंगल OMP इज अ राइट एंगल।
OMP क्या है? एक राइट एंगल है। और एंगल M हमारा 90 डिग्री है। उसके बाद फ्रेंड्स एंगल MOP, एंगल MOP को हमने क्या लेट किया है? थीटा। एंड एंगल OPM को हमने क्या लेट किया है? 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस चीज को हमने इतना लेट किया। उसके बाद और भी कुछ लेट किए थे, क्या नेम दिए थे? OM इज इक्वल टू X, MP इज इक्वल टू Y एंड OP इज इक्वल टू R। आपके सामने सभी चीज दिख रहा होगा, आप भी चेक कर सकते हो। जो चीज हमने इस फिगर में लिखा उसको एक पॉइंट बनाकर लिखवा दिया आप लोग को, ताकि आपको याद करने में क्या हो? अच्छा होगा। आपको भी इसी तरह प्रूफ देना होगा। आप फिर कोई एग्जाम में हो या कोई स्कूल के टेस्ट में हो या फिर आप कोई कंपटीशन में हो, जहाँ पे भी, जैसा मैं आशा कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं दिए जाते हैं बच्चों को, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। ये हमारा प्रूफ है जो कि बोर्ड के लिए स्पेसिफिक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसको माना जाता है। चलिए उसके बाद इसमें क्या करना है? साइन थीटा निकालो। साइन थीटा, साइन थीटा। जब साइन थीटा आप निकालिएगा तो हमने बताया था कि जो एंगल निकालना होता है उसके ठीक सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल थीटा निकालना है तो इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का वैल्यू हमने बता दिया है कि होता है PM बराबर OP, दैट मीन्स कि Y/R। साइन थीटा का वैल्यू हो गया Y/R। सेम उसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का क्या वैल्यू होगा? तो बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि OM/OP X/R। उसके बाद tan थीटा फ्रेंड्स, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपको Y/X। हम अभी 3 रेशियोज के ही बारे में बात करते हैं, तब तक आप इसको नोट करो। उसके बाद हम कुछ मार्कर में इंक डाल लेते हैं। थोड़ा इंक भी कम लग रहा है, आप लोग को भी कम दिखता होगा। कोई अगर वैसे भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा मैं इंक डाल दूं ताकि आपको हेल्पफुल लगेगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम और पॉइंट लेकर आ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट भी कर लिया, उतना देर में मैं मार्कर में इंक भी अपना डाल लिया। आगे हम 3 रेशियोज के बारे में बात किए थे और साइन कॉस टैन, तीनों रेशियोज का हमने यहाँ पे निकाल के रख दिया थीटा के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम लोग इसी के अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस थीटा निकालना है, साइन 90 माइनस थीटा, आपको हम बोले कि आप साइन 90 माइनस थीटा को फाइंड कीजिए। तो 90 माइनस थीटा यहाँ पे है, ये वाला एंगल, और इस एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो इसके सामने ये हमारा अब परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के लिए। इस एंगल के लिए ये वाला लाइन परपेंडिकुलर हो गया फ्रेंड्स, हाइपोटेनस और बेस हमारा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया? ये, और हाइपोटेनस ये वाला लाइन। चलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा X/Y हमको आ गया। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनस सॉरी R होगा, हाइपोटेनस यहाँ पे R है और बेस हमारा Y है। तो साइन 90 माइनस थीटा X/R और इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा। देख लो फ्रेंड्स, साइन 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू आया, क्या हुआ? x थीटा के बराबर है या नहीं? मार्कर थोड़ा सा फ्रेंड्स डिस्टर्ब कर रहा है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपको कॉस थीटा के बराबर दिख रहा है यहाँ पे, और कॉस 90 माइनस थीटा जब निकालोगे, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा जब हम लोग निकालेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा फ्रेंड्स ये है और हाइपोटेनस ये है, तो Y/R हो जाएगा और ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। हमारा कहने का मकसद ये था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है
और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर होता है। उसी तरह tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होगा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होगा। आपको हम प्रूफ दिए हैं, ये हमारा प्रूफ है फ्रेंड्स, इसलिए हमने इतना इसको मेहनत करके आपको बताया। आपको आगे इस चीज का जरूरी है, हम आपको प्रूफ दिए, डायरेक्ट आपको आइडेंटिटीज नहीं बनाई, ये आइडेंटिटीज में भी यूज करने होंगे, तो इसको नोट करो पहले। चलिए हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम टाइम शुरू से आपको देते आ रहे हैं, आप नोट करना आपका काम है, आप उसी बीच इसको नोट करने का सीखो। जो लोग लाइव देख रहे हैं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, वीडियो बैक कर लो, आगे नहीं होगा क्योंकि आगे हम अभी पढ़ाए नहीं तो कहाँ से देख पाओगे। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं है, जो लोग उतार लेते हैं बोर्ड से हमारे जो भी दिया गया टाइम में तो बहुत अच्छा, जो लोग नहीं उतार पाए उनके लिए भी बहुत अच्छा, वीडियो पॉज करना सीख लो, वहां से स्टार्ट करो। तो यहीं से एक नोट बनाकर लिख लो पॉइंट, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। cos 90 आप लोग भी लिखो इसको मेरे साथ में, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ये 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉइंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये आपको अभी तुरंत हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको लगेगा कि हाँ ये हेल्पफुल है, सर ने बोला कि ये हेल्पफुल है, तो हेल्पफुल है सही में, रियल में। जब क्वेश्चन करोगे तब तो पहले आप इसको जल्द से जल्द नोट करो ताकि हम तुरंत क्वेश्चन पे बात करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि लेक्चर का ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ाने से कोई जरूरी नहीं है कि लेक्चर अगर 1.5 घंटा का है या 2 आवर का है तो बहुत ही अच्छा इसमें पढ़ाया गया होगा। या हमारे और भी कोई टीचर हैं जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहे हैं, आप उनका भी वीडियो देखना, जो वह 2 घंटा में पढ़ाते होंगे शायद वह आधा घंटा में हम उनसे अच्छा पढ़ा रहे होंगे। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हो क्योंकि पढ़ना तो आपको है, तो इसको नोट करो। चलिए छोटा सा नोट करना था, नोट कर लिए होंगे आप लोग, नहीं नोट कर पाए वही बात बोलेंगे फिर से रिपीट। हम लोग करेंगे अब क्या क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस चीज का, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आप कोई भी बुक बनाते हो, हमको नहीं मालूम कि आप कौन सा बुक को सॉल्व कर पा रहे हो, या जो भी बुक है आप जहां से भी कहीं भी से हो, इंडिया के हो या इंडिया के बाहर के हो, या फिर बिहार के हो या बिहार के बाहर, आप कहीं से हो, उससे हमको मतलब नहीं है, बस आपको काम क्या है कंसेप्ट लेना। तो क्वेश्चन आप जहां से भी हो, जो भी पब्लिकेशन का बुक आपके स्कूल कोचिंग या फिर आपके जो टीचर हैं वो करा रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं, बट जो क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो टाइप सेम होगा फ्रेंड्स, आप मैच कर लेना। इसमें क्वेश्चन जो आप फर्स्ट मिलेगा without using trigonometric table evaluate। अब इवेलुएट क्या करना है, तो आपको 2-3 क्वेश्चन मिल रहा है,
दो क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो गया फ्रेंड्स, और इस दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का स्टार्ट कर दो। आपको टाइम दे रहे, एक छोटा सा टाइम, स्टार्ट। चलिए, जो लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए अच्छा, जो लोग नहीं कर पाए वहां पे देखेंगे, यहाँ पे बोर्ड पे, और जो लोग बना लिए उनका आंसर आ गया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज को देखा था, उसके प्रूफ को। उससे हम लोग को क्या मिला था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर। तो आप इसको इवैल्यूएट करो या फिर इसको इवैल्यूएट करो, दोनों बात सेम होगा। तो हम ऊपर वाला को ही इवैल्यूएट करते हैं। तो ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। तो अगर cos 90 माइनस 53 डिग्री लिख दे, सॉरी 37 डिग्री, तो जब आप cos को 90 में से 37 को माइनस करोगे, यहाँ पे दो चीज है, दो फेस यहाँ पे लगेगा, दो सा IQ लगेगा, आपको देखना। एक 90 माइनस 37 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 53 आएगा। आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लो, अपना चेक कर लो, हम चेक कर लिए हैं फ्रेंड्स। जब 90 में से 37 को माइनस करेंगे तो 53 डिग्री आएगा, और cos 53 डिग्री, फिर से सेम बात आ जाएगा। और cos 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा की जगह कितना है 37 डिग्री, बाई साइन 37। तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ऐसा हम लोग प्रूफ देखे अभी जस्ट। ये हमारा कहना नहीं है, ये हमारे एक साइंटिस्ट, जो कि मैं इंट्रोडक्शन में बता दिया कहां से ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट हुआ था, वे ऐसा बता के गए हैं, ऐसा प्रूफ करके गए हैं। तो साइन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 37 बाई साइन 37, कट गया 1, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और थीटा की जगह यहाँ 37 हमको गिवन है फ्रेंड्स। सेम क्वेश्चन इसी तरह। अब इसमें ऊपर वाले को एलिमिनेट किए थे, इस बार नीचे वाले को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट, ये 22 लिखा है, एलिमिनेट क्या करना है उसको देखिए। tan 68 डिग्री है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, और cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो सॉरी tan 22 नहीं, tan 68 डिग्री फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ cot 22 लाना है। तो 22 लाने के लिए 90 में से 68 को माइनस करना होगा। तो tan 68 डिग्री बाई tan कितना 68 डिग्री, और फिर दोनों को जब आप कट करोगे तो फिर से आपको एक बार मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि आप ऊपर एलिमिनेट करो या फिर नीचे वाले को एलिमिनेट करो, आंसर दोनों में सेम ही बात आएंगे। 1 आ रहा है तो 1 ही आएगा, बस इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइप था। आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो, आरडी शर्मा, पियर्सन, आर सरवाल, या फिर अरिहंत, या और भी कोई भी बहुत सारे बुक है, हम कितना का नाम बताएं आपको। तो जो भी बुक आप इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो अपने डेली 10th के एग्जाम बोर्ड के लिए, उसके लिए इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही मिलने वाला है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। थोड़ा सा फ्रेंड्स फास्ट नोट करना, क्योंकि हमारे पास लेक्चर का ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। हमको जो कंटेंट देना है बस उतना कंटेंट हम आपको एक दिन में दे पाए, और विथ एग्जाम्पल विथ क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस हमारा यही मकसद है। तो चलो नोट करते रहो, जहाँ तक नोट किए जल्दी कंटिन्यू करो। चलिए फ्रेंड्स, हम इसको अब इरेज कर रहे हैं, इसको रहने देते हैं, इसको इरेज करते हैं बस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन इसी में और भी मैं
करवा देता हूँ। ये तो जैसे डिवाइड का हो गया, उस तरह आपको ऐड सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट में भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और इवैल्यूएट करने का। इवैल्यूएट तो करना ही है। क्वेश्चन 1 क्या है? सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, फिर से वही सेम आइडेंटिटी। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो cos 90 माइनस थीटा 22 डिग्री। क्योंकि अगर 42, अगर 90 में से 42 को आप माइनस करते हो तो आपको cos 48 ही आएगा। तो cos 48 को हम लोग cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, और cos 90 माइनस 42 को sin 42 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा एक आइडेंटिटीज है। sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, और जब ये दोनों कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो बस आपको ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज लगाना आना चाहिए। cos 48 को हम लोग cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको फिर cos 48 ही आएगा, और cos 90 माइनस 42 को sin 42 लिख सकते हैं, और दोनों कट के हमको 0 आ गया। तो ऐसे ऐसा क्वेश्चन आपको करना होगा। सेम कुछ और भी अच्छा क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट। इवैल्यूएट को इरेज करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे प्रूव दैट। क्वेश्चन क्या है? sin 43 इंटू cos 47 डिग्री, सॉरी 47 डिग्री प्लस cos 43 डिग्री sin 47 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब आपको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड का क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा। जो रहा आपको इस तरह फेस करना होगा, वह आइडेंटिटी जो 6 लिखवाए हैं आज उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको प्रूफ दैट क्वेश्चन आएगा, आपको प्रूफ करना होगा उसी आइडेंटिटी से। तो आपको क्या करना होगा? सोचो, sin 43 है और cos 47 है, तो हम लोग इसको cos 47 बना सकते हैं। तो बना लीजिए। क्या करना होगा? sin 90 माइनस 47 प्लस cos 43 और यहाँ sin 47। तो एक आइडेंटिटी जो कि इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1 या 2 में हमने बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज है, उसका प्रूफ इंट्रोडक्शन में ही दे दिए थे हम लोग, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे इसको देखिए, sin 90 माइनस 47 इंटू cos 47 प्लस प्लस यहाँ पे ये cos बन जाएगा फ्रेंड्स। तो ये cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा sin 47 डिग्री। प्रूफ करना है तो ये हो जाएगा कितना? cos 47 प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे sin थीटा sin 47 इंटू साइन 47। जब आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करोगे तो cos स्क्वायर 47 हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा के लिए आपको 47 है तो आपको 47 लेना है, प्लस sin स्क्वायर थीटा, यानी थीटा आपको यहाँ भी 47 है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1। और क्या प्रूफ भी आपको 1 करना था? प्रूफ 1 करना था। हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो दैट मीन्स ये हमारा प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। तो ऐसे ऐसे प्रूफ आपको आना चाहिए। तो चलिए इसको भी नोट कीजिए, उसके बाद आगे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, नोट कर लिए तो कोई बात नहीं है। आगे हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे इसी का सेम। इसको इरेज करते हैं। हमने डिवाइड का कुछ क्वेश्चन करवा दिया, प्रोडक्ट में जो था, सॉरी डिवाइड जिसको बोलो प्रोडक्ट में अभी तक नहीं करवाया, ये ऐड टाइप का क्वेश्चन हो गया। सब्ट्रैक्ट का भी तुरंत जस्ट क्वेश्चन देखे, कुछ और प्रोडक्ट में देख लेते हैं। ऐड, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट और डिवाइड। सेम उसमें भी वही प्रोसेस होगा, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, प्रूफ दैट, यानी आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्या है सो देखिए। क्वेश्चन क्या आप लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा? तो आप लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, मेरा मत देखो। हम भी सॉल्व कर रहे हैं, आपका बन जाए तो आप देखो, या फिर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप बोर्ड पे देखो। अभी आप अपने कॉपी पे इसको सॉल्व करो। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 इंटू tan 67। आपको यहाँ पे एक पेयर दिख रहा होगा कि अगर tan 90 माइनस थीटा करे, सॉरी हाँ tan 90 माइनस थीटा, तो हमारा cot थीटा बन जाएगा। और tan 90 माइनस इस 48 को बनाने के लिए हमको 42 माइनस करना होगा, तो आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो चलिए इसको चेंज कीजिए। tan 90 माइनस थीटा बनाने के लिए 42, क्योंकि tan 48 लाना है तो 42 माइनस कर देंगे और इसको इसके साथ कंपेयर कर लो। फिर नेक्स्ट इस स्टेप, इसी में tan 23 डिग्री और tan 67, तो यहाँ पे भी वही बात हो जाएगा। tan 90 माइनस 67 करेंगे तो ये tan 23 आ जाएगा हमको, tan 67। और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot 42 डिग्री इंटू tan 47, 47 नहीं सॉरी 42 है, 42 इंटू फिर से cot 67 और इंटू tan 67। और tan थीटा इंटू cot थीटा इंटू इक्वल टू 1 होता है फ्रेंड्स, 1 इंटू 1, जो कि ये सब हमने पिछले लेक्चर नंबर 2 में ही सब डिस्कस कर दिया कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन इंटू कॉस क्या होता है, ये सभी चीज डिस्कस कर दिए हुए हैं, आप टेंशन मत लो। और इज इक्वल टू 1, देख लो आपको इसका आंसर भी आ गया। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग लास्ट टाइप ये क्वेश्चन करेंगे आज का लेक्चर का, और एक चैप्टर को हम लोग द एंड करेंगे। कौन सा चैप्टर? तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और यहीं पे हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद एक अच्छा चैप्टर आइडेंटिटीज। हमने क्या बोला था स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन लेक्चर, आप लोग देखो, उसमें हमने आपसे वादा किया था कि हम ट्रिग्नोमेट्री में 50 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, और आप काउंट कर लो अभी तक जो भी क्वेश्चन कराए 20 to 25 क्वेश्चन, और ओनली आइडेंटिटीज के 25 से क्या 30-40 क्वेश्चन सिर्फ आइडेंटिटीज से कराएंगे। आप मेरा वेट करो आइडेंटिटीज खत्म होने तक, क्योंकि अभी आइडेंटिटीज स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अभी क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बस। इसके बाद हम लोग नहीं पढ़े। इसको नोट कर लिए तो बहुत अच्छा, नहीं नोट कर पाए और भी अच्छा, क्योंकि हम अभी रेज कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप के नहीं सॉरी, जैसा क्वेश्चन आपने देखा है आज के लेक्चर में 4-5 टाइप के क्वेश्चन, उस पे आपको वैल्यू चेंज मिलेगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, हमने भी करवाया। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप हमसे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 10 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन अभी नोट करो मेरे साथ, और उसके बाद फ्रेंड्स आप ही मेरे साथ बनाओगे। क्वेश्चन क्या है? इफ sin 3a is equal to cos a minus 10 डिग्री where 3a is an acute angle,
तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हम लोग को ए का वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके वैल्यू को फाइंड हम लोग किस तरह करेंगे, सो देखिए sin 3a यानी कि cos 90 माइनस, अगर हम लोग सॉरी sin 90 माइनस 3a करें तो ये cos 3a हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए sin 3a, तो sin 3a के लिए हमको cos 3a कर देना होगा, cos 90 माइनस 3a, तब हमारा क्या बन जाएगा sin 3a, और बराबर में क्या दिया हुआ है cos a माइनस 10 डिग्री, a माइनस 10 डिग्री, और a क्या है 3a सॉरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 10 डिग्री के बराबर है। ये क्वेश्चन में दे दिया है आपको, और sin 3a को हम लोग cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, उसके बाद फिर ये sin थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से देख रहे होगे कि cos से cos हमारा कट गया, ये क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, और डिवाइड से डिवाइड कैंसिल, तो बचेगा क्या 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 10 डिग्री, और जब इस 3a को आप उस साइड ले जाओगे तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3a प्लस a इज इक्वल टू 90 प्लस 10, और इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कुछ a का वैल्यू आएगा, a इज इक्वल टू 25 डिग्री, a का वैल्यू कितना आया 25 डिग्री, और क्वेश्चन में भी हमसे क्या मांगा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू हमको 25 डिग्री आ गया। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे भी बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आपको खुद से वहां पे आईक्यू लगाना होगा, ताकि चेक करना होगा कि वहां पे कौन सा आइडेंटिटीज लगेगा। अभी तक हम 10 से 12 आइडेंटिटीज आपको दिए हैं, उस 10 से 12 आइडेंटिटीज का आपको यूज हो सकता है एक क्वेश्चन में भी, वैसा वैसा क्वेश्चन भी आता है ट्रिग्नोमेट्री का, बस आपको वहां पे आईक्यू लगाना होगा। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का वेदर भी ठीक सही नहीं चल रहा है, अभी बारिश का मौसम है, आपके यहाँ भी बारिश होगा, और हमारा वेदर के कारण थोड़ा सा इको भी हो जा रहा होगा साउंड का। फ्रेंड्स यहीं पे हम लोग ऐसा, हमारा ये लास्ट टॉपिक था, लास्ट लेक्चर था, और इस क्वेश्चन का टाइप जो था वो भी लास्ट था। इसके बाद जो भी टाइप है वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का टाइप है, और उसको हम लोग कल करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। तो फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक, बाय। क्वेश्चन को कीजिए, क्वेश्चन नहीं बनता है लाइव चैट में कमेंट कीजिए, या फिर हमारे ईमेल आईडी पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लो, और उसके बाद आगे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो।